घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। श्री विद्या सरणी के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने गुरुक्रम की साधना के बारे में चर्चा किया था और उसमें संक्षेप में गुरुक्रम की क्या अवधारणा है इसकी रूपरेखा पे चर्चा हुई थी। अब हम गुरुक्रम की साधना के विषय में छोटे छोटे 4 श्लोकों में वर्णन किया गया है हमारे गुरुदेव के द्वारा अपनी पुस्तक श्री चक्र निरूपण में, तो उस पर चर्चा करूँगा। कहने को ये 4 छोटे छोटे और बहुत सरल श्लोक है, लेकिन अर्थ गांभीर्य इसमें इतना अधिक है कि इसको बहुत सावधान होकर सुनने समझने की आवश्यकता है। और ये श्री विद्या साधना का क्रक्स है जो अभी हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसलिए इस चर्चा का जहाँ तक प्रश्न है, बहुत ही सावधान होके इसको सुनने समझने की आवश्यकता है। तो इस कड़ी का पहला श्लोक क्या है? इति सकल सुविद्या ध्यानमर्थम विचार्य तदपि सकलमर्थम मंत्रलीनं विभाव्य परमनु निखिलार्थम चक्रराजे विभाव्य सुरगण मनुमंत्रैक्यात्मतां चिंतयामि। तो क्या हुआ कि प्रथम चरण की साधना में, आराधना में साधक क्या करता है कि साधक के सामने मूर्त रूप में एक श्री यंत्र होता है, क्योंकि श्री विद्या साधना का सर्वोत्तम माध्यम श्री चक्र है। श्री चक्र जो है वो विश्व का, ब्रह्मांड का भी प्रतीक है। श्री चक्र भगवती का भी प्रतीक है। श्री चक्र भगवती का जो निवास स्थान है जिसको मणिद्वीप कहते हैं, मणिद्वीप का भी प्रतीक है। और श्री चक्र इस व्यष्टि रूप पिंड का भी प्रतीक है। तो पिंड, ब्रह्मांड, भगवती का मूर्त शरीर और उनका आस्थान मंडप, उनका साम्राज्य, पूरा का पूरा मणिद्वीप, ये सब के सबको श्री चक्र विभिन्न स्तरों के रूप में अपने आप में समेटे हुए है। और यहाँ तक कि साधक का जो पिंड है, जो उसका व्यष्टि शरीर है, वो भी इस श्री यंत्र के द्वारा द्योतित होता है। तो श्री यंत्र और श्री चक्र ये है क्या? तो इसके बारे में संक्षेप में थोड़ा सा समझ लेने की आवश्यकता है
कि ऋषियों ने साधना की सर्वोच्च अवस्था यानी समाज की अवस्था में जब वो परम सत्ता के साथ एकाकार की स्थिति होती है तो उसमें परम सत्ता के स्वरूप को, उसके श्राइन को, जिस सीट पर वो बैठते हैं, जिस महल में वो विराजित हैं और वो महल जिस द्वीप पर स्थित है, उस सारे के सारे का वो साक्षात्कार करते हैं। तो इस साक्षात्कार के क्रम में उनको जो भी अनुभव आता है, जो भी दृश्य उनके प्रज्ञा चक्षु के पटल पर अंकित होता है, अवतरित होता है, उसी मॉडल को उन्होंने रिप्लिकेट किया है। एक तरह से उसका सिमुलेशन तैयार किया गया है कि वो जिस तरह की संरचना है, जिस तरह का आर्किटेक्चर है, जिस तरह की डिजाइन है, उस सारे के सारे को रिप्लिकेट करते हुए उसी का एक सिमुलेशन उन्होंने श्री यंत्र के रूप में बनाया। तो श्री यंत्र जो है वो ठोस भौतिक संरचना है। वो चाहे मेटल की हो सकती है, वो स्फटिक की हो सकती है, वो स्वर्ण की हो सकती है, वो प्रस्तर की हो सकती है। इस तरह से उसके नाना प्रकार के विधान है। यहाँ तक कि शालिग्राम को भी जो है वो श्री यंत्र का मूर्त रूप माना जाता है। भगवान शिव के शिवलिंग को भी एक तरह से श्री यंत्र या श्री चक्र माना जाता है। और पिछले एपिसोड में हमने आपको वो दिखाया भी था जो यंत्रेश्वर महादेव जिनको कहते हैं, कि महादेव का ही बेस है और उसके ऊपर श्री यंत्र उत्कीर्ण है, तो उसको यंत्रेश्वर महादेव के रूप में भी जानते हैं कि उन महादेव के ही आधार पर, सच्चिदानंद के ही आधार पे शक्ति जो है नाम रूप का अध्यारोप करती है और इस तरह से एक तरफ व्यष्टि शरीर बनता है, दूसरी तरफ समष्टियात्मक विश्व बनता है और उसी की प्रतिकृति के रूप में ये श्री चक्र या श्री यंत्र का अवतरण होता है। तो जो ये हम स्थूल श्री यंत्र देख रहे हैं, उस स्थूल श्री यंत्र की संरचना ऊपर से देखने में स्थूल है, लेकिन इसके भी 3 स्तर हैं। जैसे गीता में 3 स्तर वेद बताएगा ना कि आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो इसी तरह से इसमें भी एक जो है स्थूल स्वरूप, इसको जो है क्या कह सकते हैं, जो भौतिक होता है, पूरी तरह से पूर्ण रूप से भौतिक होता है, पंच भौतिक होता है, वो स्थूल होता है। जो एनर्जी बॉडी या प्राणिक बॉडी होती है जो इसको एनिमेट करती है, वो इसकी एनर्जी बॉडी इसके अंदर होती है जिसके चलते कि एनिमेशन होता है। और तीसरा चीज होता है कि चेतना का स्तर होता है जो इसके अंदर चैतन्य का संचार करता है। तो इस तरह से इसमें भी श्री जो स्थूल श्री चक्र है, श्री चक्र का श्री यंत्र, स्थूल श्री यंत्र है, उसके अंदर सूक्ष्मात्मक श्री चक्र है। चक्र का मतलब समूह से है, चक्र का मतलब जो है वो बताया ना कि चकती, कृंतति, शाइन फोर्थ, एक्सप्रेसिवनेस का मतलब होता है जिसमें कि शक्ति जो है ना अपने आप को नानात्मक विश्व के रूप में प्रकट करने के लिए एक ही शक्ति जो है वो शक्ति समूहता को प्राप्त होती है और अलग अलग शक्ति या शक्तियों का सेट अलग अलग हिस्सों में अनुप्रविष्ट होकर के उसको प्राणित करता है, उसको चैत्य करता है। तो ये हो गया जो है वो श्री यंत्र के बारे में। तो श्री यंत्र के बारे में आपको बताया ही गया कि इसमें 16 आवरण है, जिसमें 10 तो स्थूल रूप से नग्न आंखों से आप देख सकते हैं। उस 10 के अंदर भी जो है 6 और आवरण होते हैं, कुल मिला के 16 आवरण। वो कल्पित होते हैं, उनको स्थूल रूप से आप अंकित नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा 5 इसमें कल्प होते हैं। तो 10 + 6 + 5 ये उसका टोटल जो है वो संरचना है, उसकी संपूर्ण संरचना है। तो ये एक तो हो गया स्थूल पार्ट जो कि आप पंचभौतिक तत्वों से बनाते हैं।
चाहे वो मेटल हो, चाहे स्वर्ण हो, चाहे स्फटिक हो, चाहे कुछ भी हो सकता है, प्रस्तर हो। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, इसमें पराशक्ति से जो शक्ति समूहता प्रादुर्भूत हो रही है, वो शक्ति समूह आकर के इसमें अनुप्रविष्ट हो रहा है, जो इसको प्राणित करेगा और चैत्य करेगा। तो उसको श्री चक्र बोलते हैं। श्री यंत्र ठोस संरचना हो गई, उसके अंदर जो विजिबल नहीं है, बल्कि उसको आप अपने अनुभव की आंखों से, मन की आंखों से, प्रज्ञा चक्षु से आप उसको देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो वो श्री चक्र हो गया। और उसके बाद भी एक स्तर होता है जो चैतन्य का स्तर होता है। ये चैतन्य जो परा चैतन्य है, उस चैतन्य से निकल करके और आकर के इसको चैत्य करता है। तो ये 3 लेयर्स हो गए। तो अब ये जो भिन्न भिन्न चीजें हैं कि साधक के सामने जो है, जब वो श्री यंत्र की उपासना करता है, तो पहले श्री यंत्र के सभी आवरणों के अलग अलग कोणों में जिन जिन शक्तियों का निवास है, उन समस्त शक्तियों की एक एक करके वो उनका ध्यान करता है और मंत्र पढ़ते हुए, उन शक्तियों के मंत्र को पढ़ते हुए उनका जो है अर्चन करता है। चाहे पुष्प से अर्चन हो या किसी अन्य द्रव्य से हो, किशमिश से हो सकता है, लड्डू से हो सकता है, लौंग से हो सकता है, कुमकुम से हो सकता है, नाना प्रकार हैं उसके। और ये अलग अलग प्रकार, अलग अलग आवश्यकताओं के हिसाब से बने हैं, अलग अलग मनोरथ की पूर्ति के लिए बने हुए हैं। ये जो स्थूल श्री यंत्रात्मक उपासना है, ये मूल रूप से भौतिक संसाधनों की प्राप्ति और देवता की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। तो जिस भी प्रकार की आवश्यकता साधक को हो, जिस भी चीज की कमी हो, उस चीज को पाने के लिए उसके लिए जो विहित द्रव्य है, उस द्रव्य से उसका अर्चन किया जाता है। हर आवरण के पृथक पृथक एक एक आवरण के अर्चन का अलग अलग फल है। तो साधक ये भी कर सकता है कि अगर उसको बहुत विशेष आवश्यकता है, कोई काम बहुत बुरी तरीके से उसका उलझा हुआ है और उसको सुलझाना चाहता है, तो उस कार्य विशेष के लिए जिन देवता को जिम्मेदारी मिली है या उन जिन भी देवता का डोमेन है, उन देवता के उन आवरणों में स्थित तत्त देवताओं की सिर्फ अर्चना कर देने मात्र से कुछ दिन में वो कार्य सिद्ध हो जाता है। तो ये भौतिक रूप से जो बाह्य उपासना होती है, तो उसमें क्या हुआ कि एक तो आपके सामने श्री यंत्र हो गया, दूसरा हो गया कि उस श्री यंत्र के विभिन्न आवरण के विभिन्न कोणों में बैठी हुई विभिन्न शक्तियां, उन शक्तियों के ध्यान का विहित मंत्र, विहित श्लोक, ध्यान श्लोक, और उन शक्तियों के अर्चन के लिए उनके मंत्र। ये हो गया कि ध्यान के श्लोक और ध्यान के मंत्र। अब उसके बाद जब इनसे जो है आप श्री चक्र के 10 + 6 + 5 माने 10 स्थूल आवरण, 6 कल्पित आवरण और 5 आमनाय या कल्प, जब विभिन्न इन कोणों में, आवरणों में बैठे हुए सभी देवताओं के तत्त ध्यान मंत्रों से उनका ध्यान कर लेते हैं और तत्त मंत्रों से उनका अर्चन कर लेते हैं, तो ये बाह्य उपासना आपकी पूरी हो गई। जो भी भौतिक आवश्यकताएं साधक की होती हैं, सांसारिक कामनाएं होती हैं, वो सारी कामनाएं साधक की पूर्ण हो जाती हैं और उसके बाद देवता स्वयं प्रसन्न होकर के उनको अगली कक्षा में अगले स्तर की साधना के लिए, माने शिष्य क्रम की साधना के बाद गुरु आचार्य क्रम की साधना में उपनीत कर देते हैं।
आचार्य क्रम की भी साधना जब पूरी हो जाती है तब ये गुरु क्रम में जाता है। तो अब इस समय जो शिष्य क्रम और आचार्य क्रम की साधना है उस सबका समाहार गुरु क्रम की साधना में करना होता है। उन सारे साधना के मूल को उपसंहृत करके गुरु क्रम की साधना में ले जाते हैं। तो वो कैसे करते हैं कि इति सकल सुविद्या, जितने जितने भी देवता श्री चक्र के विभिन्न आवरणों के विभिन्न कोणों में बैठे हुए हैं, उन सारे देवताओं के ध्यान और उनके मंत्र, इस सारे को मिला करके और उनके देवताओं के ध्यान और उनके अर्चन के मंत्र को भी जो है उनके अर्थ, क्योंकि ध्यान के श्लोक हैं, ध्यान के मंत्र हैं, तो उनका अर्थ भी है। तो इस ध्यान के श्लोक, अर्चन के मंत्र और उन सब के अर्थ, इस सब का अच्छी तरह से विचार करके इसको कहाँ ले जाते हैं? तदपि सकलमर्थम मंत्रलीनम विभाव्य, इसको मंत्र में लीन करते हैं। यहां मंत्र का मतलब मंत्र राज है, माने श्री विद्या का जो मंत्र है। अभी तक तो आवरण में स्थित देवताओं का ध्यान और उन देवताओं का मंत्र था। अब ये जो मूल पंचदशी या षोडशी या महाषोडशी मंत्र है उसकी बात हो रही है कि इस सब को उठा करके मूल पंचदशी या षोडशी या महाषोडशी जिस भी स्तर का साधक है वो इस सब को उठा के उस मंत्र के अंदर लीन करता है। तो मतलब क्या हुआ कि अब ये जो विभिन्न आवरणों में विभिन्न कोणों में जितनी भी शक्तियां हैं, जिनकी संख्या 366 है सब मिला के, तो ये 366 श्लोक ध्यान के और इनके मंत्र और इन सब के अर्थ, इस सब को उठा करके आप कहाँ ले जाते हैं? परमनु में। परमनु माने जो मंत्रराज है, माने पंचदशी या षोडशी या महाषोडशी साधक जिसकी भी उपासना कर रहा है, तो उसमें ले जाते हैं। अब फिर उसके बाद परमनु निखिलार्थम, जो परमनु है, मंत्रराज है, पंचदशी षोडशी या महाषोडशी, उसके संपूर्ण अर्थ को परमनु निखिलार्थम चक्रराजे विभाव्य। अब ये परमनु का भी जो गूढ़ार्थ है, संप्रदायार्थ है, गुह्यार्थ है, वाच्यार्थ है, उसको जो है आप उस चक्रराज के अंदर भावित करते हैं कि ये चक्रराज हैं और उनके अंदर बैठे मंत्रराज हैं। माने अब वो 366 जो है वो सब एक इकट्ठा हो गए, एक में हो गए। एक तरफ जो है श्री चक्र हो गया, दूसरी तरफ मंत्रराज का अर्थ हो गया। परमनु निखिलार्थम चक्रराजे विभाव्य असुरगण मनु मंत्रैक्यात्मताम चिंतयामि। तो जो विभिन्न देवताओं के मंत्र थे और जो परमनु है, सुरगण मनु मंत्रैक्यात्मताम चिंतयामि, अब उनका एकाकार हो गया। अब वो सारे देवता अलग अलग अस्तित्ववान रह के एकमात्र पर देवता के परमंत्र राज में विलीन हो गए। तो अब हमारे सामने, साधक के सामने चक्रराज रह गया और मंत्र राज रह गया और मंत्र राज का अर्थ रह गया, बस। तो ये हुआ प्रथम श्लोक का भावार्थ। और अभी इसमें थोड़ी सी चर्चा ये मंत्रराज के बारे में, थोड़ा सा उसका ब्रीफ होगा, लेकिन इस ब्रीफ को अब इस वीडियो में करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम अभी यहीं पे रुक जाते हैं और फिर इस सीरीज के अगले कड़ी में उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। इसी के साथ हम हमेशा की तरह फिर एक बार याद दिलाते हैं कि अगर अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें
और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें, मदद करें। ये भगवती का कार्य है, ये पराशक्ति के प्रति आपका जो है वो समर्पण है, और इसे अवश्यमेव करिए, बड़ा आनंद आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।